कभी आपने देखा होगा आपके माइंड में कुछ चल रहा है और वो आपकी लाइफ में हो जाता है या उससे रिलेटेड चीजें आपकी लाइफ में आने लगती है। आप किसी चीज के बारे में बात कर रहे हो या सोच रहे हो और वो आपके सामने आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है इस यूनिवर्स के एक लॉ की वजह से, जिसको अर्थ के लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस यूनिवर्स का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है। इसके अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ में वो एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट करते हो जो आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का मैच होते हैं। What? इसको समझने से पहले समझना पड़ेगा कि आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती क्या है। इस यूनिवर्स में सब कुछ अल्टीमेटली एनर्जी है और इस एनर्जी की वाइब्रेशन होती है। किसी भी वाइब्रेशन की एक फ्रीक्वेंसी होती है जो कि है कितने साइकिल्स पर यूनिट टाइम। यानी सिंपल शब्दों में, अगर पर यूनिट टाइम में ज्यादा साइकिल्स हुई तो वो हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन है और अगर कम साइकिल्स हुई तो वो लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन है। आप भी अपने अंदर एनर्जी रखते हो और वो है आपके इमोशंस। जैसे एनर्जी वाइब्रेट करती है वैसे ही, क्योंकि इमोशंस भी एनर्जी है, इमोशंस की भी वाइब्रेशंस होती है और अलग अलग इमोशंस की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। नेगेटिव इमोशंस की लो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब कम साइकिल्स पर यूनिट टाइम, और पॉजिटिव इमोशंस की हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब ज्यादा साइकिल्स पर यूनिट टाइम। लेकिन ये वाइब्रेशंस आपकी स्टोर कहाँ होती है? आपके माइंड में। माइंड क्या होता है? माइंड ब्रेन नहीं होता, ब्रेन तो हार्डवेयर है। आपका जो माइंड है वो सॉफ्टवेयर है। जैसे किसी फोन को काट के देखोगे तो आपको एंड्रॉयड या आईओएस नहीं मिलेगा कहीं पे, वो सॉफ्टवेयर है। वैसे ही अगर ब्रेन को काट के देखोगे तो माइंड नहीं मिलेगा। आपका माइंड जो है वो तो सॉफ्टवेयर है आपका। और माइंड सिर्फ ब्रेन में नहीं होता, माइंड पूरी बॉडी के एक एक सेल में होता है। हाँ, इसके कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स होते हैं जैसे कि ब्रेन, हार्ट एंड गट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि आप अपनी लाइफ में वो एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट करते हो जो आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का मैच होते हैं। अब इमेजिन करो ये आपका माइंड है, इसमें ये इमोशंस हैं जिनकी ये वाइब्रेशन है। अब जो भी वाइब्रेशंस हैं आपके माइंड में, इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आपकी लाइफ में वो एक्सपीरियंसेस, लोग, इवेंट्स, सिचुएशंस अट्रैक्ट होंगे जो वाइब्रेट करते हैं सेम फ्रीक्वेंसी पे। मतलब आपकी जो वाइब्रेशंस हैं उनसे वो एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट होंगे जो सेम फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं। मतलब आपको वो एक्सपीरियंसेस वैसा ही फील करवाएंगे जैसे इमोशंस पहले से आपके अंदर है। जैसे यहाँ पे मान लो फियर की वाइब्रेशन है, तो आपको आपकी लाइफ में और ऐसे एक्सपीरियंसेस मिलेंगे जिससे आपको और फियर फील होगा। या फिर इमेजिन करो कोई बच्चा है, उसको उसके पेरेंट्स छोड़ के चले गए, उसको अबैंडन करके चले गए, और उस ट्रॉमा के इमोशंस बड़े होके भी हैं उसके माइंड में। तो बाद में बार बार उसको और ऐसे एक्सपीरियंसेस मिलेंगे जो उसको अबैंडनमेंट फील करवाएंगे, जैसे अबैंडनमेंट बाय फ्रेंड्स या पार्टनर। और अगर यहाँ पे हैप्पीनेस या पीस की वाइब्रेशन है तो आपकी लाइफ में और ऐसे एक्सपीरियंसेस आएंगे जो आपको हैप्पी और पीसफुल फील कराएंगे। आप अपनी लाइफ में वो एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट करोगे जो आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का मैच होंगे। यानी उन एक्सपीरियंसेस की वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी सेम होगी आपकी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी से। यहाँ पे सेम वाइब्रेशन से सेम वाइब्रेशन अट्रैक्ट होती है। बट ये तो लाइक अट्रैक्ट लाइक हो गया। अब आप बोलोगे हमने तो सुना था ऑपोजिट्स अट्रैक्ट ईच अदर, ये क्या है? ऑपोजिट्स अट्रैक्ट जो टर्म है वो आपने साइंस में सुना होगा कि पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन अट्रैक्ट ईच अदर, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर। ये वाला जो अट्रैक्शन है ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी एक्चुअल फिजिकल फोर्स है जो कि ऐसे लगता है। जब अपन बात करते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस की तो इनकी एक्चुअली में फोर्स फील्ड होती है। आप देख सकते हो यहाँ पे कि ऑपोजिट चार्जेस की फोर्स फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, इसलिए ये अट्रैक्ट करते हैं। एंड सेम चार्जेस की फोर्स फील्ड सेम डायरेक्शन में होती है, इसलिए ये रिपेल करते हैं। मैग्नेटिक अट्रैक्शन भी सिमिलर है। इसमें भी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल की फोर्स फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, इसलिए ये अट्रैक्ट करते हैं। और सेम पोल्स की फोर्स फील्ड सेम डायरेक्शन में होती है, इसलिए वो रिपेल करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में तो ऑपोजिट्स अट्रैक्ट भी नहीं होता। दो बॉडीज ऑफ मासेस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी एक्चुअली फिजिकल फोर्स है, इसी वजह से आप अर्थ पे चिपके हुए हो। ये सब फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, इसमें कोई फिजिकल फोर्स नहीं है। जो भी आपके डिजायर्स हैं वो आपके पास ऐसे चिपक नहीं जाते, बल्कि ये ऐसा है जैसे मान लो आपका माइंड एक प्रोजेक्टर है और उससे आपकी लाइफ प्रोजेक्ट हो रही है। जो वाइब्रेशंस आपके माइंड में है वैसा बस आपकी लाइफ में हो जाएगा, जैसे आपके माइंड से प्रोजेक्ट हुआ हो। या फिर आपके माइंड में जो वाइब्रेशंस हैं
उसका रिफ्लेक्शन किसी मिरर में दिख रहा है। असली मिरर के केस में जो रिफ्लेक्ट होता है वो सिर्फ एक इमेज है, बट इस केस में आप और आपका रिफ्लेक्शन जो कि आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, दोनों रियल हैं। तो इस लॉ का नाम लॉ ऑफ प्रोजेक्शन या लॉ ऑफ मिररिंग भी हो सकता था। लेकिन ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ही क्यों, इसका क्या पर्पस है, ये जानने के लिए आप मेरा वीडियो व्हाई वाज द यूनिवर्स क्रिएटेड देख सकते हो। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्राई कर सकते हो। कोई भी ऐसा टॉपिक लो जिससे रिलेटेड इमोशंस या वाइब्रेशन पहले से ना हो आपके माइंड में। जैसे जिराफ, आप 2 मिनट के लिए बैठ के जिराफ को विजुलाइज करोगे जैसे कि आपको जिराफ दिख रहा है। उस विजुअलाइजेशन को बिल्कुल रियल बना दो जिससे कि आपके माइंड में उसके इमोशंस जनरेट हो और वाइब्रेशंस क्रिएट हो। उसके बाद आप नोटिस करना आपकी लाइफ में किन किन तरीकों से जिराफ आता है, जैसे सोशल मीडिया पे, टीवी पे, न्यूज़पेपर में, या किसी की बातों में कोई मेंशन कर देगा जिराफ को। और फिर नीचे कमेंट करके बताओ कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। इस वक्त कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मत ट्राई करना जैसे कि फाइनेंसेस या रिलेशनशिप्स, क्योंकि उनसे रिलेटेड वाइब्रेशन पहले से है आपके माइंड में और उनको चेंज करने में अभी टाइम लगेगा। और अगली बार आपकी लाइफ में कोई स्पेशल इवेंट हो तो सोचना कि मेरे अंदर ऐसा क्या है जो उसको अट्रैक्ट कर रहा है।